गुमशुदा कबीले एक दिलचस्प और पर इसरार मौजूआ है। उससे मुराद वो कबाइल होते हैं जो या तो जदीद दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटे हुए हैं या वक्त के साथ साथ गायब हो गए और उनके बारे में बहुत कम मालूमात बाकी रह गईं। क्या आप मखसूस गमशुदा कबीले के बारे में जानना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, यह साल 1951 की बात है। हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी इलाके मिजोरम के एक छोटे से गांव खवाजवाल में चांग सांग नामी एक नौजवान रूस की तरह चाय के बगीचे में काम कर रहा था। तभी उसे दूर से एक बूढ़ा शख्स करीब आता दिखा, जिसके सर पर अनोखे किस्म का शॉल था और वह नीले और सयाधारियों वाला एक लंबा लिबास पहने था। ऐसा मालूम हो रहा था गोया वह किसी दूसरे इलाके का मुसाफिर है। बूढ़ा चांग सांग के पास आया और अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि वो एक यहूदी रब्बाई है जिसका नाम शलवाइयल है और वह हजारों मील दूर मुल्क इजराइल से मिजोरम आया है। उस वक्त क्योंकि इजराइल को बने सिर्फ 3 साल हुए थे, इसलिए चांग को यह पता न था कि इजराइल नामी कोई मुल्क भी मौजूद है जहां सिर्फ यहूदी रहते हैं। इस बूढ़े रब्बाई ने अपनी जेब से एक चांदी का लंबा पत्थर निकाला जिस पर हब्रू जुबान में कुछ लिखा हुआ था और उसने वो पत्थर चांग को दिखाया। चांग उस पत्थर को देखकर हैरतजदा हो गया, क्योंकि उसके पास भी तांबे का एक बिल्कुल ऐसा ही पत्थर था जिस पर इसी तरह का अबानी लफ्ज लिखा था और वह पत्थर उसे उसके एंसेस्टर्स से मिला था। चांग उस रब्बी को अपने घर ले गया और गांव के बहुत सारे लोग जो खुद को बनी मनीषा कहते थे वो चांग के घर इकट्ठा हुए। रब्बाई ने उन्हें बताया कि तुम बनी मैनेशा, हम यहूदियों के बिछड़े हुए गुमशुदा भाई हो जो 3000 साल पहले हमसे बिछड़कर यहां आ गए थे। रब्बाई ने उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया सुनाया कि जब बनी इजराइल के लिए बैरे अहमर को 2 हिस्सों में चीर दिया गया था। बनी मैनीशा के लोग इस किस्से को सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि उनके यहां भी सदियों से एक ऐसे मसीहा की कहानी सुनाई जाती थी जिसकी लाठी से समुंदर के 2 हिस्से हो गए थे। रब्बाई ने उन्हें उनकी तारीख याद दिलाया और उन्हें इजराइल चलने को कहा, लेकिन चांग को अब भी रब्बाई के बातों पर यकीन न आ रहा था। लिहाजा रब्बाई ने बनी मनीषा से इजाजत ली और चांग को शहर ले गया। जब चांग की डीएनए टेस्ट की गई और लोगों ने रिपोर्ट देखा तो उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिसे देखकर बनी मनीषा के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। रब्बाई ने तारीख के गर्द में दबी एक ऐसे राज को खोज लिया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इजराइल के यहूदियों में हलचल मच संगीत गई। कौमों के उरूजो जवाल की दास्तान तारीख का एक ऐसा पन्ना है जिसमें सैकड़ों कौमों की दास्तानें खूबसूरत गौहर और मोती की तरह चमकती हैं, जिनमें उनकी शजात, दिलेरी हुकूमत, खुदा पर यकीन, फनकारी, जुल्म, नेकी और शिकस्त की बेशुमार कहानियां और हिकायतें बिखरी पड़ी हैं। जिंदा कौमें उन हिकायतों पर कान धरती हैं, उनसे सबक लेती हैं कि उन्होंने ठोकरें कहाँ खाईं और उनका काफिला क्यों लूटा। पूरे सीना के पहाड़ों की गहराइयों में जहां सूरज उफक में डूबता है और आसमान को सुर्ख और सोने के रंगों से रंगता है, यहां तारीख की एक गुमशुदा कबीले की कहानी सुनाई देती है। तारीख के पन्नों में दबी यह उन यहूदी कबीलों की कहानी है जो अपनी ही सरजमी से निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पनाह की तलाश में निकले। बनी इजराइल की यह भूली बिसरी तारीख उनकी किस्मत की एक ऐसी पहेली है जिसमें मायूसी, नाउदी, अफसाना और पुर इसरारियत के वो शोले हैं जिसे यहूदियों ने आज भी अपने दिलों में रोशन कर रखा है। यहूदियों के इस गुमशुदा कबीले या लॉस्ट ट्राइब को समझने के लिए हमें तारीख में 4000 साल पीछे जाना होगा। संगीत। जब किनान की सरजन में हजरत इब्राहिम अलसलाम के पोते और हजरत इसहाक अलसलाम के बेटे हजरत याकूब को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज किया और उनकी औलादों में खूब बरकत दी। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए जो बनी इसराइल कहलाए, क्योंकि हजरत याकूब का लक़्ब इजराइल यानी अल्लाह का बंदा था। हजरत याकूब के यह 12 बेटे 12 कबीलों की शक्ल इख्तियार कर गए और हजरत याकूब के हर बेटे के कंधे पर उनके कबीले की जिम्मेदारी आ गई। बनी इजराइल के उन 12 कबीलों का जिक्र कुरान मजीद और दूसरे आसमानी किताबों में भी मौजूद है। वाज रहे कि हजरत याकूब के 12 बेटों के यह 12 कबीले बनी इजराइल कहलाती हैं, जिनमें एक कबीले को हजरत याकूब के बेटे यहूदा के नाम से यहूदी कहा गया, यानी
यहूदी बनी इज़राइल की सिर्फ एक शाख थी, लेकिन बाद के जमाने में उमूमन तमाम बनी इज़राइल को यहूदी ही कहा जाने संगीत लगा। बनी इज़राइल में एक लंबे अरसे तक बड़े बड़े सरदार और पैगंबर आते रहे और पूरे अशाम पर बनी इज़राइल काबिज हो गए। उन्हें सबसे ज्यादा ताकत और कुत हजरत सुलेमान अलसलाम की हुकूमत में मिला, जब फलस्तीन में अजीम हैकल की तामीर हुई और यरूशलम पूरे सल्तनत का दारुल हुकूमत करार पाया। इजराइलियों ने खूब तरक्की की। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतों और मालो दौलत से नवाजा। उस जमाने में भी बनी इजराइल 12 कबीलों में बटे रहे। हर कबीले का अपना एक अलग काजी हुआ करता था। हजरत सुलेमान की वफात के बाद उनका बेटा रब्बाम बादशाह बना, जो कि एक ना खल्फ और ना अहल बादशाह था, जिसे कुरान में भी जमीनी कीड़ा कहा गया है। रबाम के दौरे हुकूमत में बनी इजराइल सरकश हो गई और 12 कबीलों में से 10 कबीलों ने रबाम के खिलाफ बगावत कर दी। बनी इजराइल के यह 10 कबीले अलग होकर फलस्तीन के शुमाली जानिब चले गए और वहां अपनी एक अलग रियासत बनाई, जिसे किंगडम ऑफ इजराइल कहा गया, और इसका दारुल हुकूमत सामरिया शहर था। जबकि 2 कबीलों ने रबाम का साथ दिया और उन्होंने फलस्तीन के जनूबी हिस्से में अपनी पुरानी सल्तनत को बरकरार रखा, जिसे किंगडम ऑफ जुड़ा कहा गया और जिसका दारुल हुकूमत यरूशलम शहर था। इस रियासत यहूदिया में इजराइल के 2 कबीले आबाद थे, जो कबीला यहूदा और कबीला बिन्यामीन था, जिन्होंने शरीयत मौसवी और अपनी मजहबी रिवायत को जिंदा रखा। जबकि दूसरी तरफ रियासत इजराइल में बनी इजराइल के बकिया 10 कबीले सरकश हो गए। यह लोग किनानी देवता बाल की पूजा करने लगे। उन लोगों में जिना, सूद और रिश्वतखोरी आम हो गई और वह तरेत की आयतों को बदलने लगे। हराम को हलाल और हलाल को हराम कर लिया।